तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको पता है कि केरला स्टोरी बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, जो उसकी कहानी है कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करा के उनको टेररिज्म में ले जाना। तो हमने सोचा क्यों ना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको आपके सामने आए कि जो उससे रिलेटेड किसी के साथ हुआ हो वो आपको बताया जाए। तो आज हमारे साथ कीर्ति हैं, इनके एक क्लोज कोई है जिनके साथ हो रखा है ये। तो शुरू करें। तो कीर्ति शुरू से डिटेल बताओ में कि बताओ किसके साथ है, कौन था वो या थी। एक्चुअली मैं नेम नहीं रिवील कर सकती बिकॉज अच्छा नहीं लगता है ऐसे, उनको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, सबका अलग अलग प्राइवेट लाइफ होता है। तो हाँ, लेकिन शी इज़ वेरी वेरी क्लोज टू मी, शी इज़ लाइक माई यंगर सिस्टर ओनली। तो मैं उनको अपना सिस्टर ही मानती हूँ। और मैं इन चीज़ों पे पहले बिलीव नहीं करती थी बिल्कुल भी। लाइक मेरे को था कि सब रिलीजन एक जैसा ही होता है। बट एक्चुअली जब वो मुझे पता लगा ना कि इतना ज़्यादा, ओ गॉड, शी वाज, मतलब वो इतना पेन में थी और वो एकदम से जब उन्होंने मुझे बताया तो वो देख के मुझे लगा कि नहीं, ये बातें सच होती हैं। जो लोग पेरेंट्स तो हमको समझाते ही हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। तो तब मुझे पता लगा था ये चीज़। तो हुआ क्या था? तो लाइक वो लोग मिले थे। मैंने जब पूरा स्टोरी पूछा था तो उसने बताया कि हम लोग एक रेलवे स्टेशन में मिले थे। लाइक वो जो लड़का था वो अपने घर यहाँ जामिया दिल्ली में वो रहता था, तो वो सऊदी काम करता। तो सऊदी से वो जहाँ पे भी आया था तो रेलवे स्टेशन में वो लोग, एक होता है ना दो थोड़ी देर के लिए ट्रेन नहीं आ रही होती, तो ऐसा उनका थोड़ा मूवी वाला टाइप का ऐसा स्टार्ट हुआ था। और वो जा रही थी कुरुक्षेत्र, वो वहाँ काम करती थी। तो ऐसे करके वो लोग मिले वहाँ पे। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे उनका नंबर एक्सचेंज हो गया। मैं खुद शॉक थी कि यार रेलवे स्टेशन में कैसे, लेकिन हो गया वो चीज़, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने बात जो भी करी, और ये जो डेटिंग था वो लोग यहाँ नहीं रह रहे थे, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था एक तो, ठीक है। और वो जो लड़का था और उसके जो पापा थे वो सऊदी में काम करते थे, और यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली जामिया में रह रही थी, आंटी जो भी उनके बहनें वहनें थी। उसके बाद ये मुझे उसने बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने मुझे मिलवाया, क्योंकि ऑब्वियसली अब जब आपका रिलीजन अलग है, लोग तो कास्ट के लिए कितना बोलने लग जाते हैं। और जब आपके रिलीजन अलग अलग होते हैं तो डर लगता है यार किससे शेयर करें, किसको बताएं। तो उसने सबसे पहले मुझे बताया, मेरे को मिलवाया उस लड़के से। स्टार्टिंग में बोलूँ, झूठ क्यों बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। लाइक उसका बोलने का तरीका बहुत, एक तो बहुत एजुकेटेड था वो, ठीक है। और बहुत ही काम होता है ना, मतलब पता लग जाता है आपको। हेलो दीदी, अच्छे से उसने मुझे विश करा। 2-3 बार मैं मिली उससे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैंने ना बहुत सारी चीज़ें नोटिस नहीं करी जो मैंने बाद में नोटिस करी। जैसे कि सबसे पहले जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो मेरी छोटी सिस्टर जैसी है, उनके ना कपड़ों में बहुत मेरे को अलग टाइप का लगा। जैसे अब मान लो कि मैं नॉर्मली जीन्स टी शर्ट पहनती हूँ, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, वो ना कुर्तियाँ पहनने लग गई। तो जब भी आती थी कुर्तीज़ पहनती, तो मैं उससे कहती थी कि तू हमेशा यही क्यों पहन कर आती है, मतलब क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी जब मैंने स्टार्ट करा वो नोटिस करना। तो तब उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को इन्होंने बोला है ये कुर्ती पहनने के लिए, क्योंकि तुम कुर्तियाँ पहना करो, तुम कुर्ती में अच्छी लगती हो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा तू सब में अच्छी लगती है, सब में प्यारी लगती है। तो मेरे को लगा कि यार ये एक तरीके से ना उसका माइंड वॉश किया गया कि तुम कुर्तियाँ पहनो, तुम कुर्ती में अच्छी लगती हो। वो उसने उसको प्यार में लिया स्टार्टिंग में। एग्जैक्टली मतलब जो अच्छा लगेगा वो तो सब चीज़ में अच्छा लगेगा ना। और ऐसा कुछ रिवीलिंग नहीं पहनती थी, नॉर्मल टी शर्ट्स और जीन्स वही पहनती थी वो शुरू से। तो फिर मैंने, लेकिन फिर इतना इंटरफेयर नहीं करा। मैंने कहा उनका अपना रिलेशन है, मैं क्यों ही बीच में बोलूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद मैं उसके घर गई स्टे करने के लिए, उस लड़की के घर गई। तो क्या हुआ, हम लोग ने डिनर विनर किया, सब कुछ हो गया। और उसका नेक्स्ट डे उसका जॉब के लिए वो कुछ कर रही थी अपना काम, कुछ तो कबर्ड में पता नहीं क्या कपड़े वपड़े रख रही थी। और एकदम से ना वो, जैसे बोलते नहीं आप बहुत भरे हुए होते हो, बहुत टाइम से आपका दिमाग में प्रेशर होता है, किसी को बताओगे नहीं कुछ चीज़ तो आप एकदम रोने लग जाते हो। और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोई, मतलब बहुत तेज़ से रोने लग गई, बिल्कुल बर्स्ट आउट हो गई वो। और मैं डर गई, मैं बेड पे बैठी थी। पहले तो मुझे लगा भैया कोई पॉजेस तो नहीं हो गए, ऐसा ही लगा उस टाइम पे मुझे। फिर थोड़ी देर में उसने बोला, मैं गई बहुत हिम्मत करके, 1-2 मिनट तक तो मैंने उससे गई नहीं, मैं उसके पास। फिर मैं गई, मैंने पूछा क्या हुआ, बता करके। फिर वो 10-15 मिनट उसने रोई अच्छे से ऐसे करके, फिर मुझे बताया। वो लिटरली ऐसे ऐसे करके रो रही थी, ऐसे ऐसे करके, जैसे पूरा पसीना पसीना हो गया रोते रोते। फिर उसने मुझे बताया कि जो वो लड़का था वो उसको ना वीडियोस दिखाता था। तो मैंने कहा कैसे वीडियोस, अब मेरे को कुछ नहीं पता है, ऐसी चीज़ें भी होती है। तब उसने मुझे बताया कि दीदी वो मेरे को कन्वर्जन की वीडियोस दिखाता है। मैंने कहा कन्वर्जन कैसे,
तब उसने मुझे समझाया कि क्या होता है जब आप किसी भी उनको डेट करते हो, जैसे रिलीजन अलग अलग होता है, तो जो मुस्लिम्स होते हैं वो जो हिंदू लड़कियां होते हैं उनको कन्वर्जन की वीडियोस दिखा के ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। तो मैंने सुना था पर मेरे को नहीं पता था कि ऐसा रियलिटी में भी होता है। तो मैंने उससे पूछा, फिर मैंने उससे पूरा डिटेल में पूछा कि एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे ये बता। फिर उसने बताया कि जब उसने अच्छा, पहली जब वो बर्थ स्टार्ट हुई थी तो उनका रिलेशन कितना लंबा चल गया था, कितना टाइम हो गया कम से था? कम 4-5 इयर्स का था। 4-5 years हाँ, हो गए थे, उसका तब वो फिर हाँ, वो उसका फर्स्ट रिलेशन था, पहला रिलेशन था। वो बहुत सीरियस थी उस लड़के के लिए, बहुत ज्यादा। तो लेकिन उसको तो मतलब उसने 3-4 साल बाद वो वीडियोस दिखाना शुरू किया। हाँ, और पहले वीडियोस नहीं में दिखाता था। कैसी बातें होती थी? ये तो इतना तो डिटेल तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे ये जरूर बोला था कि मैं उसकी खुशी के लिए देखती थी कि सबको अपना रिलीजन अच्छा लगता है। अब वो क्या है, वो हुई है ट्यूसडे बॉर्न है जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो हनुमान जी को बहुत मानती, बहुत ज़्यादा। तो उसको ये था कि जब वो मुझे अपने रिलीजन का बता रहा है तो वो भी वो सीधेपन में हनुमान जी के बारे में दिखाती थी, जिसमें कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। अपना दिखाने के बाद पता लग जाता ना कि कोई इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब वो जो लड़की है वो पूछती रहती थी, अच्छा आपके उसमें ऐसा होता है, ये होता है, सो दैट कि उसको अच्छा लगे कि यार ये मेरे रिलीजन में इंटरेस्ट ले रही है। उसके दिमाग में कभी उसने ये नहीं सोचा था कि ये मुझे ऐसा मैनिपुलेट करने के लिए सब चीज़ें दिखा रहा है। तो फिर क्या हुआ, वो चीज़ें ना धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ने लग गई। तो उसने बताया कि वो धीरे धीरे ना कहने लग गई कि यार मुझे ना ये सब मत दिखाया करो, मेरे को ना थोड़ा डिस्टर्ब होता है इन चीज़ों से। क्योंकि हो सकता है उसने भी कुछ रिसर्च करना शुरू कर दिया हो कि यार लड़कियों के साथ ऐसा होता है। और वो क्या है, वो थोड़ा सा डीप थिंकर है, वो बहुत ज़्यादा सोचती है इन चीज़ों के लिए। एक तो उसके लिए सीरियस भी बहुत थी, फिर घर वालों से बात करना, हर चीज़ें होती है ना, तो उसको लग रहा था कि कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है। फिर जब उसने मुझे ये चीज़ें बताई तो फिर मुझे पता लगा कि यार एक्चुअली में मतलब लड़कियों को ना बहकाया जाता है। और मैंने अभी भी जो तुमने बताया केरला स्टोरी, उसमें एग्जैक्ट ये चीज़ दिखाई थी। और जब उसमें दिखाया ना कि वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? उसमें वही दिखाया हुआ था कि वो लोग क्या करते हैं, वो अपने भगवान को, उसमें स्पेसिफिकली इस्लाम के लिए दिखाया हुआ है और कोई रिलीजन नहीं है, इस्लामिक रिलीजन दिखाया है, जिसमें कि वो बोलते हैं कि कोई किसी का कोई भगवान नहीं होता, सबका सिर्फ एक अल्लाह है जो आपका भगवान होता है। उसमें ये चीज़ बोली है। और दूसरों के भगवान को, जैसे शिव जी हो गए, उसमें नाम भी लिया हुआ है कि जब उनका सती जब मरी थी तो वो हाथ में उनको लेकर पूरे इंडिया में रोते रोते घूमे थे। तो उसमें वो एग्जैक्ट ये बोलती है कि जब तुम्हारा भगवान अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया तो वो तुमको कैसे बचाएगा, वो खुद रो रहे हैं, वो तुमको कैसे बचाएंगे। कभी देखा है अल्लाह को रोते हुए? ऐसे उसमें बोला हुआ है। उसमें ये भी तो बोला हुआ है कि जैसे कृष्ण जी की बहुत सारी वो थी गोपियां थी ऐसे करके, हाँ, वो तो चीज़ उसको भी एक गंदे वे में गंदे पोर्ट्रे में करके बोला पोर्ट्रे हुआ है। करा है। तो एक्चुअली वो लोग ये चीज़ करते हैं क्योंकि कोई भी क्यों दिखाएगा। अब वो जो पूरी मूवी बनी है उसमें जो जो चीज़ें मेरे साथ तो हो चुका है ना, मतलब कि मेरे क्लोज, जो मेरी इतनी क्लोज है उनके साथ हुआ है, तो मैं तो वो रिलेट करूँगी ही। मैंने सुना नहीं होता तो मुझे लगता कि हाँ हो सकता है कि यार खाली ऐसे ही बना दिया, पर वो नहीं है ना, उसका कुछ ना कुछ उन्होंने रिसर्च करा होगा, तभी तो वो पूरी मूवी लेकर आए हैं। फिर वो एंड अप कैसे हुआ तुम्हारे उन फ्रेंड का, कैसे? वो एंड अप ऐसे हुआ कि वो बहुत समझदार थी, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि वो ऐसे इन चीज़ों में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा करूँगी, ठीक है। और लड़कियां जो बहुत बेवकूफ़ उसने डायरेक्टली बोला उससे, ये बता एक उसने बार। बोला, क्या बोला? उसने बोला? वो बता। हाँ, उसने बोल दी ये चीज़। जब उसने मना किया कि भाई मुझे मत दिखाया करो, उसके बाद क्या हुआ? उसने शादी के लिए जब बोला था, ठीक है, फिर शादी की बात हुई, फिर घर में पता लगा तो जो भी रिलेटिव्स थे वो सब तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गए। और उससे ना कोई उम्मीद नहीं करता था क्योंकि वो थी बिल्कुल स्कूल की, कॉलेज की टॉपर हुई हो, तो ऐसा डिसीजन ले लेगी, हम लोग को बहुत शौक लगा था। तो मैं तो एज ए सिस्टर उसके हर डिसीजन में उसको वही करती थी कि यार ठीक है चलो कोई नहीं, अगर लड़का अच्छा होना चाहिए। मैं रिलीजन को नहीं मानती थी उस टाइम पे इतना ना, मेरे को ये था कि इंसान अच्छा होना चाहिए। पर जब उसने मेरे को ये दिखा कि यार वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, तो फिर मुझे भी गुस्सा आया। फिर मैंने भी उस लड़के से बात करी, कह उसने मुझे सीधे मना कर दिया, नहीं दीदी ऐसा नहीं है, मैंने तो कभी इनको वो नहीं करा, ऐसे नहीं करा। मैंने कहा फिर वो इतना कैसे रो रही है, मतलब कि वो झूठ बोल रहा है मुझे, कोई भी लड़की इतना थोड़ा ना रोएगी यार। फिर उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स से ये सब बोला, ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स ने भी मना कर दिया, पेरेंट्स तो मानेंगे ही नहीं किसी के भी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसको खुद ही रियलाइज़ हुआ, जो कि बहुत कम लड़कियों को होता है एक्चुअली। लड़कियां जब ट्रैप हो जाती है ना तो उनका दिमाग नहीं चलता वहाँ पे, उनको कुछ अच्छा बुरा कुछ समझ भी नहीं आता और वो फिर अपने पेरेंट्स को भी भूल जाती है। मैंने देख रखे ऐसे लोग भी जिनको अपने पेरेंट्स का भी नहीं होता कि यार जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, आप उनको छोड़ के आप अभी मिले हुए किसी लड़के की बातों में आके अपना सब कुछ चेंज कर दे रहे हो। तो उसने क्या करा, उसने उस लड़के से ब्रेकअप कर लिया
और ब्रेकअप के टाइम पे उसके अंदर जितनी भड़ास थी, जितना था उसने सब उसको बोल दिया। एंड में तो बहुत ही मतलब ऐसा हो गया था कि अब तो इन लोग का कभी पैचअप हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए हम लोग बहुत ग्रेटफुल थे कि थैंक गॉड वो सब चीज़ हो गई और वो वर्स्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत गलत भी हो सकता था अगर वो डिसीजन नहीं लेती तो। सही बात है। तो लड़कियों का थोड़ा सा ना, और केरला स्टोरी क्यों बोल रहे कि लड़कियों को देखनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली लड़कियों को, उन लड़कियों को ही टारगेट करते हैं लोग जो बहुत वीक होती है, मेंटली जो बहुत वीक होती है, जो थोड़ी इनोसेंट होती हैं और इमोशनली थोड़ी सी वीक। मूवी में भी ये दिखाया हुआ है वो जो, क्योंकि जब भी हम लोग जैसे हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे सब केरला की होती है ना नर्सेज वगैरह, तो वहाँ पे भी वही दिखा हुआ है केरला के अलग अलग रीजन से वो वहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज में आए हुए हैं, तो हॉस्टल में रह रहे हैं वो लोग, और उनकी जो एक फ्रेंड है वो मुस्लिम है। तो 3 वो हो गए, एक क्रिश्चियन है, एक कम्युनिस्ट होती है और एक कुछ तो हिंदू रिलीजन की है, और एक वो हो गई लड़की जो है वो मुस्लिम है। तो वो सब उनका एक पूरा गिरोह चल रहा होता है, उसमें 3-4 लड़के होते हैं, वो लड़की ही उनको पहले सब लड़कों से मिलवाती है एक एक करके। तो उसके ऊपर ही पूरा स्टोरी बेस्ड है। और एक लड़की बहुत स्मार्ट होती है उसमें जो क्रिश्चियन होती है, उसको नहीं फंसा पाते वो लोग। वो इतनी स्मार्ट होती है, वो कुछ नहीं सुनती अपने गॉड के लिए, मतलब शिव जी के लिए भी जब बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट करती है उस चीज़ को। लेकिन वो जो बाकी होती है उनका माइंड ऐसा मैनिपुलेट कर देते हैं मूवी में, मतलब दिख रहा था कि यार ये लोग सीधे शरीफ से दिखी है उनको, इसलिए ये लोग ईजिली उनकी बातों में आ गई और उन्होंने फिर कन्वर्ट भी कर लिया। उसके बाद फिर आगे उन लोग को सीरिया भेज दिया, टेररिस्ट ग्रुप में उनको डाल दिया। तो किसी किसी को क्या कर देते कि सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं, मतलब कि वो होता है ना जिसमें कि पूरा बॉम्ब से बॉडी पे बॉम्ब लगा लेते हैं, बॉडी पे बॉम्ब लगा के, और या फिर सेक्स स्लेव्स की तरह यूज़ करते हैं उनको। तो एग्जैक्ट उसमें दिखाया हुआ है ये सारी चीज़ें मूवी में। और तू 1-2 और एग्जांपल्स बता रही थी जो तेरे नोन में ही हुए हैं। हाँ, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनका तो मुझे इतना डिटेल्स में नहीं पता बिल्कुल भी। तो उनका क्या था कि वो 10 ईयर्स से डेट कर रही थी एक मुस्लिम को। तो उनको बहुत समझाया भी कि पेरेंट्स ने समझाया, क्योंकि वो पंडित फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनको बहुत समझाया कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, अपने रिलीजन में करो जो करना है, क्योंकि दूसरे रिलीजन का हमें तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, पेरेंट्स भी बेचारे क्या करेंगे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। पर उन्होंने नहीं सुनी। फिर 10 ईयर्स के बाद उन्होंने एक दिन घर से भाग गई वो दीदी जो थी। तो जो मेरी दोस्त थी उन्होंने तो बिल्कुल उनसे बातचीत करनी बिल्कुल बंद कर दी, ठीक है। फिर 1 हफ्ते बाद, शादी होने के बाद, वो 1 हफ्ते के बाद घर आ गई वापस। अच्छा, शादी करने के बाद 1 हफ्ते में वापस आ गई। तो मैं भी शॉक, क्योंकि मैं उनके जब हम लोग जॉब करते थे मैं उनके घर पे ही रहती थी ऑल द टाइम। तो जब हमने देखा बहुत रोई, पहले तो उनको घर ही नहीं आने दिया, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उनके भाई ने, 2 बहनें थी और 1 भाई था, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि मम्मी पापा इतना रोए थे उसके ना। तो फिर लेकिन बाद में वही है, आंटी ने बोला कि कोई बात नहीं, आ जाओ घर पे आ जाओ, कहाँ जाएगी, बेटी तो है, ठीक है। फिर उन्होंने सब कुछ बताया कि उनका कन्वर्जन करवाया, पहले कन्वर्जन कराया, और जब अंकल ने डिवोर्स के लिए भी अप्लाई किया था ना, फिर से उनका दोबारा से फिर मुस्लिम से फिर दोबारा उनको हिंदू में नहीं मुस्लिम के उससे जो उनका वो होता है डिवोर्स होता है वो कराया, और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें, मतलब वो बहुत भसड़ हुआ था उस टाइम पे, इतना तो मुझे याद है। और कहीं निज़ामुद्दीन कहीं गए थे वो उसके लिए कन्वर्जन कराने के लिए, तो वापस और वो फिर भी उनको पता दीदी करवाया कह रही है? थी कि छुप छुप के करवाते हैं वो, मतलब वो पहले यकीन ही नहीं कर रहे थे कि करवा रहे, पूरा कंफर्म करते हैं कि एक्चुअली इनको करना है या कोई स्टिंग ऑपरेशन टाइप का तो नहीं हो रहा। और कहाँ पे ले जाते हैं? निज़ामुद्दीन है ना आपका जो दरगाह है, उसी वहीं पे कुछ बोल रही और थी इस कन्वर्जन में क्या उसने कुछ बताया कि ऐसे होता है, मतलब कुछ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में करते होंगे वो सब चीजें, वो सब डॉक्यूमेंट्स में होता है? नाम भी चेंज करते हैं, और उनका कुछ होता है कि उसमें वो लोग कुछ ना बुक, उनकी कुछ होली बुक होती है वो पढ़ाते हैं, फिर वो लड़की को रिपीट करना होता है पूरा। जैसे मान लो कि जो भी उनके मौलवी है वो बोल रहे हैं, और जिस लड़की का कन्वर्जन हो रहा है वो बोलेगी, उसको रिपीट करेगी। उसके बाद फिर उसको नहलाते हैं, कुछ करते, नहलाते वक्त भी कुछ वो मंत्र टाइप का कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद वो जैसे वो ख़त्म होता है वो कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा। ये होता है। फिर उसके बाद आगे अपने धर्म के बारे में और भी चीज़ें बताते हैं उनको, वो तो 1-2 महीने का कुछ प्रोसीजर होता है बोलते हैं। भाई साहब, ये बताया था। तो केरला स्टोरी बहुत, मैं तो बोलूँगी कि सब लड़कियों को देखने जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं कि वो प्रोपेगेंडा है, जैसे कश्मीर फाइल्स के लिए भी कहा था कि यार इन लोगों ने इसलिए बना दिया है, पर वो एक्चुअली हुआ है। ये ना वो ये प्यार में ना इतना सोचता नहीं इंसान कि मेरे साथ क्या हो रहा है एक्चुअली में, तो इतना वो फिर प्यार के चक्कर में फिर वो करता रहता है, इंसान रियलाइज ही नहीं करता। लाइफ खराब हो जाती है ना सबकी। फिर वही है ना, आपकी सिर्फ अपनी खुद की लाइफ खराब नहीं होती, सबसे ज्यादा सफर पेरेंट्स करते हैं। सही बात है। तो लड़कियों को
किसी के बारे में सोचे ना सोचे, अपने माँ बाप के बारे में तो सोचना ही चाहिए। कोई भी रिलीजन हो यार, कल के दिन मान लो कि मैं हिंदू लड़के से कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा मना कर देंगे, मैं क्यों जाऊँगी उनके अगेंस्ट? और फिर यहाँ तो रिलीजन की ही बात है पूरी, है ना। और फिर अगर आप दिमाग से इतने वीक हो तो आज के दिन मान लो कि तुम उससे बच गए, कल के दिन कोई और कर देगा तुमको बेवकूफ़, तो दूसरे पे भी हम हमेशा नहीं डाल सकते कि यार यही लोग गलत है। कहीं ना कहीं आप में भी कमी है जो आपको ही पकड़ रहे हैं बार बार। तो लड़कियों को तभी तो बोलते कि आजकल के ज़माने में लड़कियों को थोड़ा अपना मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि साला कोई आ ही ना पाए तुमको इस चीज़ के लिए करने के लिए। हाँ, क्योंकि आज कोई और बना रहा है, फिर कल कोई और करेगा। बनाएगा, उससे बच गए तो। हाँ, जंगल में भी तो ऐसा होता है ना, जब शेर शिकार करता है तो सबसे कमजोर जो हिरन होता है उसके पीछे भागता है, क्योंकि वो इजी है उसको उसका शिकार करना। तो वही सेम चीज़ इसमें भी ऐसे ही होता है। वो लड़कियां सीधी दिखती है तो वो लड़के उन्हीं को पकड़ते हैं कि यार इनका इजीली आप इनको ब्रेन वॉश कर सकते हो। लड़कियों को ये अक्सर ब्रेन वॉश कर सकते हैं, इजी टारगेट होता है। कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के को तो नहीं पकड़ती। हाँ, लेकिन हिंदू लड़के करते भी नहीं है ना। मैंने तो ऐसा कोई केस नहीं देखा आज तक कि जिसमें हिंदू लड़का लड़की को बोल रहा कि भैया तू कन्वर्ट हो जा हमारे रिलीजन में। और प्यार अगर आप किसी को कर रहे हो तो आप शर्तों पे तो किसी से प्यार नहीं कर सकते। हाँ, जैसा है वैसे एक्सेप्ट करो ना उसको, वैसे ही रहो। ये रिलीजन चेंज करने की तो ये तो बात ही गलत है ना पूरी। ट्रू। मेरा एक फ्रेंड है, उनका भी मैं नाम ही नहीं लेती चलो, तो उनके साथ मैं रही हूँ मतलब 6-7 मंथ, दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो वो है कश्मीरी मुस्लिम जो लड़की थी, ठीक है, और जो लड़का है वो पंडित फैमिली से। तो उन लोग का भी सेम था, लेकिन हिंदू लड़का था और लड़की जो थी वो कश्मीरी मुस्लिम थी। अब हिंदू लड़के के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोला अगर ये कन्वर्ट होगी तो ही हम तुम्हारी शादी अप्रूव करेंगे। और बहुत रिच फैमिली से था वो लड़का। उसने वो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं ये नहीं होगा, उसको घर से तक निकाल दिया। लेकिन उसने वो चीज़ नहीं होने दी। हालांकि बाद में 2-3 साल के बाद उनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया उनका रिलेशन। पर प्यार मतलब मैं ये कहती हूँ कि प्यार ऐसा ही होना चाहिए कि भैया तुमको किसी के रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप तो प्यार किसी भी इंसान को करोगे ना, रिलीजन से थोड़ा ना प्यार करते। हाँ, कन्वर्ट करवाना ये तो फिर डील वो हो तो गई ना, एजेंडा ये फिर टाइप का हो गया। एग्जैक्ट, शादी नहीं हुई है, डील हो गई है एक। उसमें तो आना ही नहीं चाहिए ना। जब आप इमोशनली किससे कनेक्टेड हो तो फिर इमोशंस ही होने चाहिए उसमें। सही बात है भाई। और मैं ऑडियंस को भी क्लियर कर दूं कि हमारा इंटेंशन आपको ज्ञान पेलने का या मतलब वो नहीं है कि क्या करना है, वो अल्टीमेटली आपकी लाइफ है। हम ये नहीं कहेंगे आप ये करो ये करो ये करो। यहाँ बैठ के बातें करना बहुत आसान है। हमारा ये पॉडकास्ट करने का मेन मुद्दा था कि हमारे नोन में एक ऐसी स्टोरी थी जो सच में हुई है। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम चाहते हैं जितने लोगों तक ये बात पहुँच पाए, जितने लोग अवेयर हो पाए। अब आप लोग डिसीजन अल्टीमेटली आपका है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना और हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कौन गलत कौन सही क्या, ये हर किसी के साथ होता है, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। हम लोग भी इनफैक्ट ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनकी मैरिज सक्सेसफुल हुई है इंटर रिलीजन भी। पर मेन मुद्दा हमारा है कि अवेयर रहो, कोई आपको टारगेट ना करे, इजीली ट्रस्ट मत करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, यूज ना कर पाए। अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी स्ट्रांग रखो कि आपको कोई भी यूज ना कर पाए आगे। बी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग यार, किसी ट्रैप में मत आओ। अपना अवेयर रहो अपने आसपास चीज़ें। आप किसी से भी मिल रहे हो, चाहे किसी भी काम के लिए, नॉट इवन डेटिंग, किसी से भी मिल रहे हो काम के लिए, अवेयर रहो कि बंदा क्या है, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ आप जा रहे हो। बल्कि अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, इससे पहले हमारा एक पॉडकास्ट था जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट है, जो इंसानों की तस्करी होती है। तो वो भी यही कह रही कि लड़कियां फेसबुक पे बात करती हैं और ऐसे मिलने चली जाती हैं सीधा, और वो फिर अगले दिन सुबह उठती हैं तो किसी और स्टेट में होती हैं। तो इतना भोलापन भी सही नहीं है यार। और ये लड़कियां इतनी इजीली ट्रैप में आ जाती हैं, पता नहीं था यार ये। क्योंकि उनका दिमाग ऐसा होता है ना, वो उन्होंने देखी नहीं है दुनिया की। यार दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। फेसबुक पे देखो ना वो बंदा कौन है, किससे तुम बात कर रहे हो, उसका क्या बैकग्राउंड है। फेसबुक डिस्कॉर्ड पे वो बता रही है कि डिस्कॉर्ड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम ऑडियो में बात कर सकते हो। ऐसे करके वो लड़कियां जा रही हैं मिलने रैंडम बंदों से, और मिलने आ रहा कोई और बंदा, मिलने आया कोई और, प्लान्स कुछ और होते हैं। कहाँ कहीं ले जाते, कुछ कर दे फिर। तो भाई अलर्ट रहो, सतर्क रहो। और यही मोटिव था हमारा इस पॉडकास्ट का कि भाई तुम लोग भी कहीं आगे चल के शिकार ना हो जाओ, बिकॉज हमारे नोन में ऐसा हुआ है। तो हमने सोचा आप लोग तक ये स्टोरी जरूर लाएं। और हम मतलब किसी कम्युनिटी के, किसी इंसान के, हम कोई मूवी के या किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं है। हमारे पास हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हमारा बस ये है कि इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास जो
हम बस शेयर करना चाहते हैं कि आपको भी पता होनी चाहिए, कभी कहीं आप आसपास देखो तो यू शुड बी अवेयर इनफ। तो यही हमारा इंटेंशन था और आई होप ये क्लियर हुआ हो। बाकी मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। बिल्कुल, और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट, लव और यू। कीर्ति का भी यूट्यूब चैनल है, ये रिएक्शन वीडियोस बनाती है, तो इसका गोल बटन हम यहाँ स्क्रीन पे तो इसका भी बनाएगी रिएक्शन वीडियो? बना दियो इसकी भी। लेकिन मैं ये बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट तुम लोगों ने ये बनाया, क्योंकि ना ये एक तरीके से आप जो लड़कियां हैं, क्योंकि जितना हम बनाएंगे ना लड़कियां देख देख के एटलीस्ट हो सकता है भैया उनके दिमाग में जाए। क्योंकि मेरे को कभी कभी लगता है ना कि पेरेंट्स भी कभी कभी ना बच्चों को सिखाते नहीं है कि आप हमारे यहाँ पे ये गॉड्स है, ये ना नॉलेज देना चाहिए बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर वो उस ट्रैप में नहीं जाएंगे जिनको नॉलेज नहीं है ना। अबे हिंदू रिलीजन एक ऐसा रिलीजन है जो कभी किसी पे फोर्स नहीं होता कि भाई अगर हम अपने पेरेंट्स से ये कह देना कि हम नहीं मानते, वो हमें कुछ नहीं करेंगे। Exactly. नहीं कहेंगे कि चलो ठीक है तुम बस कोई नहीं मानते, कोई बात नहीं, किसी का बुरा मत करना। Exactly. ये कह देंगे। तुम अपनी नीयत साफ रखो, तुम पूजा करो मत करो तुम्हारी मर्जी, बस अपनी नीयत साफ रखो और काम अच्छे से करो, किसी का बुरा मत करो, बस इतना कह के छोड़ देंगे। बट मैं तेरी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि बच्चों को बचपन से उनकी रूट्स में डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए हमारा कल्चर। सही बात है, मतलब जो इन चीज़ों का शिकार होता है ना, जैसे हम पिछले पॉडकास्ट में भी बैठे थे, हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ भाई, लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एजुकेशन ही है बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर किसी के पास, तभी वो इसका शिकार बन पाते हैं। Exactly. तो इस पॉडकास्ट से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो भाई इसको शेयर करें, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और दैट इज इट। मिलते हैं दोस्तों आपसे। ओके जी, बाय।